नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम लोगों को एक न्यूज़ पता चला है सुबह सुबह उठते ही कि बीपीएससी टीआरई 3 जो अगस्त में होने वाला था वो मार्च में होगा। पता नहीं किस कारण से, लेकिन हर बार हम लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है, खासकर हाउसवाइफ जो भी हैं जिनको बच्चों को भी देखना है, वो पूरा टाइम तो दे नहीं पाते। हम लोग तो हर दिन में से थोड़ा थोड़ा ही समय निकाल पाते हैं। आप लोग समझ ही सकते होंगे, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो टीचर बनना चाहती हैं बिहार में, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं घर परिवार बच्चों को छोड़ के। और हमने बीएड भी कर रखा है, हमने सीटेट भी कर रखा है, हमने एसटेट भी कर रखा है। तो यही हम लोगों की आखिरी उम्मीद है। और बीपीएससी 1 से तो हम बीएड को बाहर ही कर दिया गया, हम लोग 1 to 5 के लिए थे और एसटेट उस टाइम हुआ नहीं था। बीपीएससी टीआरई 2 में हम लोग ने एसटेट किया था, लेकिन कुछ मार्क्स से, क्योंकि इतनी जल्दी स्टेट की परीक्षा हुई और तुरंत फेस्टिवल के बीच में ही बीपीएससी टीआरई 2 तुरंत बाद कर दिया गया, तो हम लोग पढ़ नहीं पाए। जो भी थोड़ी बहुत पहले की तैयारी थी तो उससे कुछ मार्क्स से रह गया, छूट गया। और अभी फिर बीपीएससी टीआरई 3 का हमने सोचा था कि अगस्त में होगा, तो कुछ कुछ करके पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। लेकिन फिर अचानक से सरकार उथल पुथल हुई और उनका फ़ैसला भी बदल गया कि नहीं, अब मार्च में ही लेंगे। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, उनके वो जब जो चाहते हैं वही करते हैं। इतना सारा आंदोलन बच्चों ने किया बीपीएससी के खिलाफ़ कि टीचर के लिए 7th फेज में कम से कम ऐसे ही ले ले, लेकिन कुछ भी नहीं चला, जो वो चाहे वही हुआ। तो अभी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि बात करने में ही निकल जा रहा है और वो लोग एग्ज़ाम लेते जा रहे हैं और बहालियाँ होती जा रही हैं। तो मैंने बीपीएससी टीआरई 1 भी दिया था, 2 भी दिया था। तो उसका क्वेश्चन मैं शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। और ये मैंने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का 6 to 8 और 9 10 दोनों के क्वेश्चन पेपर से मैंने एसएसटी का, खासकर एसएसटी में मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं एसएसटी वाले स्टूडेंट्स को ही मदद कर पाऊँगी। या फिर मैं पढ़ती हूँ, इतना समय नहीं है कि मैं बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ूँ या फिर कुछ भी। तो उसका मैंने हर एक क्वेश्चन से वो किस पैटर्न से आया है और कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, वो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। मैंने तैयार किया है, जिसको मैं अभी आपको दिखा दूँगी एक एक करके, और वो सबको आप भी देख लीजिएगा, मैं भी देख लूँगी, और ये सब तैयार करके हम जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये सब अगर टॉपिक हम सब देख के जाएंगे तो हमारा ज़रूर हो जाएगा। पिछली बार के एग्ज़ाम में ऑनेस्टली मैंने एक भी बुक भी नहीं देखा था, इस वजह से क्वेश्चन देख के लग रहा था कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, लेकिन कन्फ्यूज़न के कारण मेरा बहुत सारा ऐसा, आप मेरे शॉर्ट्स में देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डबल टिक करके मैंने गलत कर दिया है, सही को करके फिर बाद में कन्फ्यूज़ होकर गलत टिक करके चली आई। तो फिर अभी देखिए, अभी मैं जो टॉपिक सेलेक्ट की हूँ क्वेश्चन से है, ये अलग से नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में दोनों बीपीएससी टीआरई 2 के दोनों 6 to 8 में और 9 10 में दोनों के एसएसटी में कौन कौन सा टॉपिक है तो एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये बीपीएससी टीआरई 2 का है, 9 10 का है। क्वेश्चन से पैटर्न और टॉपिक दोनों है। जीएस है, जनरल स्टडीज़, जो 40 मार्क्स का सबके लिए आता है। देखिए, पहला हर एक क्वेश्चन का मैंने सेलेक्ट किया है। ये 1857 का विद्रोह है, ये हिस्ट्री से, ये भी मैंने लिख दिया है, हिस्ट्री से है। उपन्यास से संबंधित उल्लेख, ये भी हिस्ट्री से है। स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित क्वेश्चन है, ये भी। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार जो किया गया था वो भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, ये क्वेश्चन था, ये भी हिस्ट्री से है। असहयोग आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका थी, वो भी है, हिस्ट्री से है। स्थापना, कौन से किसी चीज़ की स्थापना, कोई भी संस्थान हो गया सबका स्थापना, वो भी हिस्ट्री से था। कथन, किसने क्या कहा, वो भी हिस्ट्री से था। मैथ्स में देखिए, यूनरी मेथड, जिसमें होता है ना कि 2 पेंसिल और 3 किताब का मूल्य इतना रुपया, फिर 4 पेंसिल और 2 किताब का मूल्य इतना रुपया है, तो 1 पेंसिल और 1 किताब का मूल्य निकाल, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर प्रतिशत लाभ हानि से था। प्रोबेबिलिटी था कि जैसे कि ये अंक है, इसको कितने तरीक़ों से लिखा जा सकता है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब तीनों कोण, ये सब थोड़ा टफ में था। फिर माध्य, माध्यिका निकालने वाला था। एज का क्वेश्चन था। क्रमचय था और समीकरण को सॉल्व करने था, एक्स वाई वाला। फिर करंट अफेयर्स तो था ही था, बहुत अच्छे से मुझे याद है। और फिर ये देखिए, वनस्पति विज्ञान, साइंस बायोलॉजी में से भी आया हुआ था। उत्तल लेंस, अवतल लेंस से भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे। प्रकाश से भी था।
हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी था, केमिस्ट्री है ये। फिर ताप से भी था, वॉट का था क्वेश्चन। अम्ल के भी क्वेश्चन थे। पुस्तक और उसके लेखक थे हिस्ट्री से। नए संसद भवन जो बना हुआ है उससे क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में भी था, टीआरई 2 में भी था। फिल्म महोत्सव कौन कहाँ हुआ, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये भी था। कौन सा फिल्म प्रसारित हुआ। फिर संघ से संबंधित जैसे जो भी समिट्स हैं, करेंट अफेयर्स कौन कहाँ पे हुए, कितने देश शामिल हैं, कौन उसके अध्यक्षता किया, ये सब भी दिया हुआ था। दिवस कौन से डेट कौन सा महत्वपूर्ण है, ये हिस्ट्री से भी था। करेंट अफेयर में भी जो नया मनाया गया कोई भी दिवस तो वो भी था। संगठन कोई भी और उसका संस्थापन कब हुआ था, या फिर वो उसका कोई भी थीम जो भी होता है। आंदोलन और आंदोलन से संबंधित कोई भी पुरुष व्यक्ति, महिला जो भी हो। दिवस और उससे संबंधित राज्य, कौन सा दिवस किस राज्य का मुख्यतः उस राज्य में मनाया जाता है, वो राज्य और उसकी मिट्टी, ये ज्योग्राफी से था। वनस्पति एवं जीवों की प्रजाति, खनिज और चट्टानें, ये सब ज्योग्राफी से था। फसल ये भी था ज्योग्राफी से। गलियारे वही ज्योग्राफी से। स्थलाकृतियाँ, दिवस महत्वपूर्ण दिवस जो भी थे हिस्ट्री से पुराने थे। स्थलाकृतिक मानचित्र, मानचित्र से भी था क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में कि कौन सा विभाग इसको बनाता है। अब चलिए हिस्ट्री में आते हैं। अकबर मुगल काल से था। प्लासी युद्ध से था। बक्सर युद्ध से था। 1857 के विद्रोह कौन नेतृत्व किया, कहाँ कहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में था। कौन कौन सा अधिवेशन का कांग्रेस के विभाजन के बारे में था। बिहार में क्रांति हुई थी वो था। दांडी यात्रा से भी, गदर पार्टी, संविधान सभा, ये सब मैंने हर एक क्वेश्चन से उठा के। हड़प्पा के बारे में था। मौर्य काल के बारे में था। बौद्ध धर्म के बारे में था। मौर्य में एक एक शब्द दे दिया था और बोला था कि इस शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया था मौर्य काल में। कौटिल्य के बारे में था। मौर्य से संबंधित क्षेत्र बता ही चुकी हूँ। पुनर्जागरण काल था। हर्ष के काल के टाइम का क्वेश्चन था। चोल शासक के बारे में भी क्वेश्चन था। आविष्कार, कौन सा आविष्कार और उसके आविष्कारक। महत्वपूर्ण घटना कौन से साल में हुई थी, वो था। पुस्तक और उसके लेखक। कोई भी शब्द के और उसके अर्थ बताने थे, जैसे कि बोली ना मौर्य काल में कोई शब्द दे दिया और उसका अर्थ क्या होता है। नेपोलियन के बारे में था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। इल्तुतमिश के बारे में था। कोई भी पद के बारे में था कि इसके शासनकाल में इस पद का क्या अर्थ होता है। बलबन के बारे में था। सुल्तान का मकबरा के बारे में था। ये हो गया हिस्ट्री से। पॉलिटिकल साइंस में देखते हैं क्या क्या आया था। मतदान और आयु, मतदान देने के लिए क्या आयु होती है। संवैधानिक संशोधन, फिर संवैधानिक संशोधन के बारे में था। निर्वाचन आयोग, मौलिक अधिकार, राजनीतिक दल, राजधर्म, कांग्रेस पार्टी, लोकसभा चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में था क्वेश्चंस। संविधान संबंधित देश, मतलब विदेशों के बारे में, संविधान के बारे में भी था क्वेश्चन। राजनीतिक दल के बारे में था। अन्य देश यानी दूसरे देश की स्वतंत्रता कब हुई, जैसे चाइना, अमेरिका, ये सब के बारे में था। प्रजातंत्र के बारे में था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में था। संविधान सभा की बैठक के बारे में था कि कितने दिन की हुई, कौन कौन था, ये सब। प्रजातांत्रिक गणराज्य के बारे में था। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, श्रीलंका की स्वतंत्रता, ग्राम सभा चुनाव, राज्यसभा का कार्यकाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की सीटें कितनी होती है वो था। निर्वाचक, फोटो पहचान पत्र और लागू वर्ष, ठीक है। संघ, राज्य, विधायी शक्तियाँ, ये भी जो भी कथन है उसमें महत्वपूर्ण होगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में था। मतदान के बारे में था कि कौन सी सूची में है, ये वगैरह सब। भारतीय संसद के बारे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कार्यकाल और संविधान और उसके अनुच्छेद। राज्यों की लोकसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद की सीटें, अधिकार और कर्तव्य, कब पारित हुआ, कब संशोधित हुआ। ग्राम पंचायत समिति, आयोग समिति। संघीय व्यवस्था, मंत्री परिषद, पंचायती राज और संविधान और अनुसूची। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आया हुआ था। कार्यकाल किसका कितने दिनों का होता है और मंडल आयोग के बारे में आया हुआ था। तो ये
सब हम लोग को एकदम से ध्यान में रख के पढ़ना है, क्योंकि ये सब आया ही हुआ था दोनों पेपर में, 9, 10 और 6, 2 तो मैं दे के आई हूँ, तो उसी के क्वेश्चन से मैंने ये सब निकाला है। और मुझे लगता है कि लगभग सारे टॉपिक्स तो इसमें कवर हो ही जाएंगे। अगर ये बहुत सारे रिपीट हुए हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं तो क्वेश्चन वाइज जो भी क्वेश्चन देख रही थी और टॉपिक उसका लिखते जा रही थी। तो आप देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। बहुत सारे सेम है पैटर्न, और पढ़ते जाना है और उसको टिक करते जाना। इस तरह से हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।